हाय फ्रेंड्स, दिस इज आयुष एंड आई वेलकम यू ऑल इन ऑक्सफोर्ड लेन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है जिसकी क्लासेस आप एक रिवीजन क्लासेस है। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पेंडेमिक की वजह से मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट एक्सेस द क्वालिटी एजुकेशन। सो हियर वी आर विद आवर इनिशिएटिव। फ्री रिवीजन क्लासेस है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एकदम नटशेल रिवीजन करेंगे हम लोग और टू द पॉइंट रिवीजन करेंगे। सिर्फ उन टॉपिक्स को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेंडेमिक की वजह से एक काम और सीबीएसई ने आपके लिए अच्छा किया है। एक प्यारा सा इनिशिएटिव सीबीएसई ने लिया है। मेरे ख्याल से आप सब इस बात से अवगत बिल्कुल होंगे। ये इनिशिएटिव ये है कि आपके सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बिल्कुल सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेबस थोड़ा सा कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा सा आसान हो चुका है। ठीक है, प्रायर देखेंगे तो इस बार सीबीएसई के ओरिएंटेशंस भी अलग होंगे, क्वेश्चंस पूछने के वैल्यू एडिशन क्वेश्चंस भी ऐड हो चुके हैं इसमें। एमसीक्यूज क्वेश्चन को हैंडल करना है आपको, उनको टैकल करना है। ठीक है, तो आज मेरे आपके सामने आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता सकूं कि मैं कौन सा ऐसा प्लान फॉलो करने वाला हूं जिससे आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं, आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मेरी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, ऑक्सफोर्ड लेन नाम का। प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन एक्सेस ऑल द फ्री क्लासेस, स्टडी मटेरियल, रिविजन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, पर्सनल मेंटरशिप। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको वहां मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक हम आपके साथ हैं। आप फ्री में हमसे जितनी क्वेरीज हैं आप कर सकते हैं। वी विल हैंडल दिस, वी विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ओके, तो देखिए, अब हम स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्लास टेंथ का ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट आपके सामने प्रेजेंट है। इस ब्लूप्रिंट में क्या है, देखिए ये इतने यूनिट्स हैं। ठीक है, ये 7 यूनिट हैं जो कि आपको, ये 7 यूनिट्स हैं जो कि आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने थे। यूजुअली आपको इतने यूनिट्स पढ़ने थे। इस यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे नंबर सिस्टम में आपको रियल नंबर मिलेगा, अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं। यहाँ इनका आउटपुट देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको वेटेज चेक करना होता है। इनपुट आउटपुट रेशियो आपको देख के ही एग्जाम में बैठना चाहिए। ठीक है, आप किस सेक्शन को कितना टाइम देने जा रहे हो, कितना टाइम आप उसके प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और एग्जाम में वो कितना वेटेज रखता है। ठीक है, इस चीज का अगर आपको ज्ञान हो, इस चीज के साथ आप अगर अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को कंस्ट्रक्ट किए हो, इस चीज के साथ आपने प्रिपरेशन की है, तो एग्जामिनेशन आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। ठीक है, कोई और स्ट्रेटेजीज फॉलो करने के कंपैरिजन में। चलिए देखते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं सिंपली कि अलजेब्रा को सबसे ज्यादा वेटेज सीबीएसई ने दिया हुआ है। अलजेब्रा को 80 में से 20 नंबर, ठीक है, 20 मार्क्स अलजेब्रा को ग्रांट किए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर सबसे बड़ा सेक्शन आता है ज्योमेट्री का, उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद आता है मेंसुरेशन, उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम कुल मिला के 6 नंबर के हैं। ठीक है, और बाकियों के कंपैरिजन में ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान भी है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला गोल ये होगा, देखिए अलजेब्रा की भी अगर बात करेंगे, अलजेब्रा के मेथड्स की अगर हम बात करें, तो ये कैसे मेथड्स हैं जिसमें इसमें ऐसे चैप्टर्स आते हैं जिसमें यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल में आपको पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इक्वेशन में क्या करना है आपको, सिंपल से पता है कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास सीधा सा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन आपको निकल जाएंगे। ठीक, चलिए मेजर इसमें आपको प्रॉब्लम क्या करता है, इसमें दो सेक्शन जो हैं, ये मेरे ख्याल से, देखिए मैंने एक छोटा सा सर्वे भी कंडक्ट किया था, मैंने कई स्टूडेंट से बात की है, उन सब में से मेजॉरिटी प्रॉब्लम जिन्होंने बताई है, उन्होंने बताया है कि सर ज्योमेट्री और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए थोड़ी सा नया कंसेप्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्राइंगल की ज्योमेट्री आप जिसमें पढ़ते हैं, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और तरह तरह के आइडेंटिटीज आप पढ़े हैं, कन्वर्जन पढ़े हैं। ठीक है, साइन का कॉस में, कॉस का सेक में, इस तरह से आप कन्वर्जन पढ़े हैं, इंटर कन्वर्जन आपने पढ़े हैं एंगल के बारे में। देखिए, तो बेस कवर करने का हमारे पास टाइम नहीं है कि सर देखिए एंगल क्या होता है, थीटा की एंगल की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक, या प्रूफ, आइडेंटिटीज का प्रूफ जो हुआ,
इतना कवर करने का हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नटशेल प्रिपरेशन करनी है। देखिए पूरे 1 साल का कोर्स है, 1.5 महीने के अंदर हमें कवर करना है। तो टू द पॉइंट हम रहेंगे, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो कि एग्जाम में आ सकता है, जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीबीएसई ने, जैसे देखिए रियल नंबर की हम बात करें, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ये एक जो चैप्टर है रियल नंबर, इस रियल नंबर में सीबीएसई ने ये सबसे पहला टॉपिक जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, इसको सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये आपके रियल नंबर में नहीं आ रहा है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हुआ, ठीक, प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जैसे आपको प्रूफ करना हो कि √2 बताइए रैशनल है कि इरेशनल है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप 9th क्लास में थोड़ा सा अवगत है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ये तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इनको प्रूफ कैसे करते हैं तो आप सब जानते हैं कि ये सब प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्टरी मेथड यूज करते हैं। पहले मान लेते हैं कि √2 जो है ये रैशनल नंबर है, उसके बाद प्रूफ करते हैं कि नहीं 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 हमने गलत माना था। ठीक है, ये सब मेथडोलॉजीज हैं जिनको आप फॉलो करेंगे आगे। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो आ जाएगा। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में ये स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद अ रियल कोफिशिएंट। कितना बड़ा टॉपिक लग रहा है दिखने में कि इतना मेजर टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन बात मानिए पॉलिनोमियल में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ था तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, कंसेप्ट वाइज भी और क्वेश्चन के फॉर्मेट वाइज भी। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आना है तो इस सेक्शन से क्वेश्चन अवश्य आएगा। ठीक है, चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी देखिए 3 मेथड से। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है कि आपको इनको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, अगर इक्वेशन लीनियर है तो आप जानते हैं कि इनका पावर जो होगा सारे वेरिएबल्स का 1 होगा। 2 वेरिएबल्स है तो जानते हैं कि 2 वेरिएबल होंगे, एक x होगा, एक y होगा, a होगा, b होगा, जो लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। बात समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड हमको नहीं पढ़ना है, तो मुबारक हो आपको, बस हमको 2 मेथड पढ़ने हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक मेथड पढ़ना है एलिमिनेशन का मेथड। क्लियर है इतना? चलिए अब बात करते हैं हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये सब अभी अलजेब्रा चल रहा है, अलजेब्रा की यूनिट पे हम चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है रूट्स निकालना, एक रूट निकालना और साथ ही साथ रूट के नेचर को जानना भाई। रूट का नेचर क्या होगा? ठीक है, सॉल्यूशन जो इक्वेशन है वो क्या है? ठीक है, रूट का नेचर क्या है, रियल रूट होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, इस रूट को पहचाना, तो ये तो रिलेशन से पता चल जाता है भाई, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं भाई? यहाँ पे आपको पावर 2 दिख रहा है, इक्वेशन 1 वेरिएबल में है भाई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। आप मुझे बताइए इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है? इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है? ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं अपने उसकी तरफ, स्ट्रेटजीज की तरफ। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और जनरल मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जनरल मेथड से निकालना थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो हम फॉर्मूला बेस्ड याद कर लेते हैं। इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है nth टर्म, ठीक, और सम ऑफ nth टर्म। ये सब ऐसे चैप्टर हैं अलजेब्रा के जो कि मेरे ख्याल से मेजर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे आपके प्रिपरेशन में। इन चैप्टर्स को मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इजी चैप्टर मान के चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन इजी चैप्टर, इसमें भी आपसे जो मेजर टॉपिक था ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक मेजर टॉपिक हुआ करता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th में भी पढ़ रखी है, थोड़ा सा कार्टेशियन वगैरह के बारे में आप पढ़ चुके हैं 9th में। ठीक है, पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्योमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखिए ज्योमेट्री को हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे थियोरम्स, ठीक है, दूसरा हमारा होगा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस थ्योरम से एक चीज और ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अलग अलग चीज की प्रॉपर्टीज, जैसे ट्रायंगल्स है। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको सर्कल पढ़ना है, सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है,
सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक, ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब प्रॉपर्टी आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पढ़ेगी भी तो मैं आपको ये सब समझाऊंगा, ठीक। चलिए, इस चैप्टर को हमने बाइफरकेट किया है, इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है थियरम्स में, ठीक है, उससे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस में, और प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो थियरम इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रूफ ऑफ थ्योरम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इस थियरम का जो प्रूफ है मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन चुका है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक क्यों बना है आप समझिए, ये फिजिक्स के डेरिवेशन की तरह है सब। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के डेरिवेशन में आप क्या करते हैं, फिजिक्स के डेरिवेशन में ये प्रॉब्लमेटिक तब बनेगा जब आप इनको जब इनको आप याद करने की कोशिश करेंगे, जब आप इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको प्रॉब्लमेटिक तब नहीं लगेगा, ये आपको इजी तब लगने लगेगा जब आपको पता होगा कि इस स्टेप के बाद आपको ये करना है और ये क्यों करना है। इस क्यों का जवाब अगर आपको पता है तो क्या करना है ये आपको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये पता कब चलता है, जब आप डेरिवेशन कर रहे हो। सपोज करिए आप डेरिवेशन कर रहे हैं, इस डेरिवेशन में अगर आपको पता है कि आपको निकालना क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है, इस ओरिएंटेशन से जब कभी आप चलते हैं, ये आपके दिमाग में सेट है कि मुझे इस चीज पे फोकस करना है, मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टेप्स पता चलने लगते हैं कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जो कि हम खूब करने वाले हैं। खूब सारे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, खूब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और हर संडे को मैं आपका एक स्पेशल टेस्ट लूंगा, हर क्लास के बाद 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे होमवर्क के तौर पे, और वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। मैं यहां से दे दूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप सब मेहनत करेंगे उस पर। चलिए बात करते हैं सर्कल्स की। सर्कल्स के लिए भी वही अप्रोच होगा, थ्योरम हम पढ़ेंगे, थ्योरम बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, और न्यूमेरिकल के बाद कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर है ज्योमेट्री का जो कि थोड़ा सा स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्कोरिंग इसलिए हो जाता है ये चैप्टर स्कोरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चों को मजा भी आता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोटेक्टर वगैरह मिल जाता है खेलने कूदने के लिए, तो इंजॉयमेंट हो जाती है इस चैप्टर में, बोरिंग नहीं होता है ये चैप्टर। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम्स की। जो भी मैंने सर्वे कंडक्ट किया था उसमें ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसने मुझे बोला कि सर ट्रिग्नोमेट्री में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम क्यों होती है, हालांकि ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है आपके लिए, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन विश्वास करिए ट्रिग्नोमेट्री आपको, मैं आपका ये स्कोरिंग जोन बना के आपको एग्जाम तक पहुंचाऊंगा। ये एग्जाम तक जाने जाने तक ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन होगा जिसको अभी तक आप वीक मानते हैं अपना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोच हमारा ये होगा कि सबसे पहले हम थोड़ा सा बेस समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा है जहां पे मैं आपको सबसे पहली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की ही लूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैं सबसे पहले आपको बेस बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है, कहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है, किस किस तरह से। देखिए इमेजिनेशन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सपोज करिए कि आप ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये मान लीजिए ये पर्टिकुलर एंगल ये थीटा, ठीक। अब आपको कितना क्या पढ़ना है इसमें, आपको 3 चीजें बस पढ़नी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब की प्रॉपर्टीज मतलब इन सबका फॉर्मूला क्या है, जैसे इसका पी बाई एच होता है, इस पे थोड़े से क्वेश्चन पढ़ने हैं। इनका इंटर कन्वर्जन आपको पढ़ना है, साइन को आपको साइन में आपको कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में करना है, सेक को कोसेक में करना है, और इस तरह से तमाम इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हैं। ये इंटर कन्वर्जन 2 तरीके से हो सकते हैं, इन्हीं के लिए आपको 3 आइडेंटिटीज भी दी गई हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह की कुछ आइडेंटिटीज भी आपको याद करनी होंगी, ठीक है। याद क्या करनी होंगी, इन आइडेंटिटीज को मैं प्रूफ भी करा दूंगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्री पे हम खास तौर पे ध्यान देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो दूसरा ये है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, अब जो कुछ थ्योरी आपने यहाँ पढ़ ली है, जो कुछ आपने कंसेप्ट यहाँ सीख लिए हैं, अब आप अक्सर सुनते होंगे कि सर जो हम पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीकेशन कहाँ है, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाएगा। तो देखिए मुबारक हो, यहाँ पे आपको खुद इम्प्लीमेंटेशन आपको दे दिया है सीबीएसई ने। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन पीरियड से आप परेशान मत होइएगा, 8 पीरियड 15 पीरियड, इन सब चीजों पे आपको गौर करने की बात नहीं है। ये सीबीएसई का अपना करिकुलम है, ये सीबीएसई ऐसा मानक सीबीएसई ने रखा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री 15 पीरियड्स में टीचर्स को खत्म करनी चाहिए, ठीक है। आप इससे परेशान नहीं होंगे, चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से एकदम क्वेश्चन को हैंडल करते हुए रिवीजन करेंगे। मेंसुरेशन, देखिए मेंसुरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मेंसुरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आपको कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ये जाहिर सी बात है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए छोटा सा इनिशिएटिव अपने तरफ से लेके आ रहा हूँ।
कि मैं आपको यह अश्योर करता हूं कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका कैलिबर होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के 1-2 सेकंड के अंदर फॉर्मूला बना लेंगे और बनाने के बाद इजी तौर पे अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए, यही बात है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी फॉर्मूला की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। देखिए, तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो इससे थोड़ा सा आप अवगत है, 9th क्लास में आप फेमिलियर है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इन चैप्टर में मीन है, मीडियन है, मोड है, ठीक है, और इधर है प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सिंपल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये रिमूव हो चुका है सीबीएसई द्वारा, तो ये चैप्टर भी कंपैरेटिवली आपके लिए आसान हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर को हम कवर करेंगे सबसे लास्ट में। इस चैप्टर का इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हम टैकल करेंगे ये सबसे लास्ट में टैकल करेंगे। बात समझ में आ गई? अभी हमारा सबसे पहला इनिशिएटिव क्या होगा? सबसे पहला मेरा इनिशिएटिव यही होगा कि मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री में और इस ज्योमेट्री में, ठीक, इन दोनों यूनिट में मैं आपको मास्टर बना दूं। इन दोनों यूनिट की हम खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और इधर अलजेब्रा की, ठीक है, इधर ये 20 मार्क्स, इधर ये 15 मार्क्स और इधर ये 12 मार्क्स, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेंसुरेशन 10 मार्क्स। इन 4 यूनिट पे अगर आपका कमांड बन गया, इन 4 यूनिट पे आप कमांड बना लिए अगर, तो फिर नंबर सिस्टम बचा और इधर बचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ऐसे यूनिट्स हैं जिन पे मैक्सिमम बच्चों का कमांड है। इस पे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर कमांड नहीं है, आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैं इस पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये मेरी पर्टिकुलर इनिशिएटिव थी आपके लिए। इस तरीके से हम हैंडल करेंगे और कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को और मिलते हैं आपसे ऑक्सफोर्ड लेन ऐप में। थैंक यू।